नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने और राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच आप दोनों दोस्तों का। राना साहब, मैं पहले आपकी तरफ आता हूँ। अभी आज नवाज़ शरीफ साहब चाइना के दौरे पर गए हैं। ज़ाहिर है वो कायद जमात के तो हैं ही, लेकिन फ़िलहाल उनके पास कोई ऑफिस इस तरह से पार्टी के अलावा तो नहीं है, बल्कि पार्टी में भी सदर जो है वो है। तो इसकी क्या कुछ सरकारी हैसियत है या निजी हैसियत है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की भी वो बात करेंगे। मेरी अभी किसी से बात हो रही थी टीवी पर ही, तो कुछ एतमाद में लेंगे कौम को कि किस सिलसिले में जा रहे हैं और क्या अहदाफ हैं। जनाब राना एहसान अफजल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई और ये एक ऑफिशियल दौरा नहीं है। अगर ये ऑफिशियल दौरा होता तो डेफिनेटली फ़ॉरेन ऑफिस कोई ना कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट देता और फिर वहाँ जो अगर कोई मीटिंग्स ऑफिशियल अरेंज होती तो उनकी भी डिटेल्स आती और पूरा एक एजेंडा तय होता। तो ये क्योंकि एक प्राइवेट ट्रिप है, इसकी नौयत जो है, तो इसलिए जो है कोई इसके ऊपर कोई ऑफिशियल मेरे ख़्याल से स्टेटमेंट ना वफाक से तो बिल्कुल भी नहीं आई और ना ही मैंने कोई सूबाई हुकूमत से देखी है। तो इसकी नौयत निजी प्राइवेट है, निजी है, तो इसलिए एक वो आज़ाद शहरी हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। नहीं, ज़ाहिर आज़ाद शहरी है, मगर ज़ाहिर उनका एक स्टेटस है, उनका नाम है, 3 दफ़ा के वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। लेकिन राना साहब हमारे साथ रहिए, अभी बहुत सी अहम बातें कर रही हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, हजूर पहले तो मैं आता हूँ इलेक्शन के रिजल्ट पे, मैं बाद में आऊँगा और आपसे पूछूंगा कि इलेक्शन तो पत्थर पर लकीर था, तो ये आपके रिजल्ट्स भी पत्थर पर लकीर हैं या फेट कंपनी जिसे कहते हैं। मगर पहले मुझे ये बताइए, ये रोज़ाना सोशल मीडिया जो है, हम भी बड़े तंग आ गए हैं जी इससे। ये रोज़ डील करवाता है, रोज़ डील टूटती है। तो क्या एक कमेटी मुबैना तौर पर एक कमेटी बन गई है और खान साहब बार बार झाड़ के वापस भेज देते हैं? ये भी कहा मेरे प्रोग्राम में, मेरे भाई हामिद मीर ने कहा। तो क्या अब कोई रिसेंटली बर्फ पिघली है, खान साहब से कोई बातचीत हो रही है या वही मामलात खड़े हैं? जनाब शौकत यूसुफ ज़ई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि बल्कि सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कोई डील नहीं होगी। ये खान साहब को जो लोग जानते हैं, मेरा तो खैर 1996 से उनके साथ वाबस्तगी है और 96 से उनके साथ, वो 97 का इलेक्शन भी लड़ा उनके साथ। लेकिन मैं जहाँ तक उनको जानता हूँ तो डील तो नामुमकिन है। ये हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खातिर अगर कोई बात हो सकती है तो उसका मैं नहीं हो सकता है, उसके लिए वो कोई भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़ात के लिए हो ना कि उनके साथ डील करके आपको बाहर निकालते हैं और आप हुकूमत को मान लें और ये जो चीज़ें चल रही हैं बस सब ठीक है, इसको सब ठीक करके एक तरफ हो जाए, तो शायद इस बात पे वो कभी राज़ी नहीं होंगे। और उन्होंने अपने जितने भी पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है उनको सख्ती से मना किया है कि कोई भी इस हवाले से बात न करे। डील के हवाले से अगर कोई भी पेशरफ्त होगी तो वो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अच्छा राना साहब, एक स्टेल मेट है, मैशत का जो अजाब है वो आपके सामने है और अभी अभी हमारे जो औरंगज़ेब साहब हैं वहाँ वो मौजूद हैं, वहाँ भी हमें खासी माफ़ी चाहता हूँ सुबकी हुई जिस तरह उन्होंने हमें जो है वो क्लब किया 6 मुल्कों के साथ। मगर ये आप क्या ये समझते हैं, और यहाँ पर जो एक और इशू है इलेक्शंस का, एक सोशल मीडिया पे तूफ़ान है कि जनाब इस दफ़ा तो उड़ा के ही रख दिया। आप क्या समझते हैं, ये ज़िमनी इंतखाबात शफाफ थे और ये सारा प्रोपेगेंडा पीटीआई कर रही है? मैं बिल्कुल ज़िमनी इंतखाबात की बात कर रहा हूँ, 24 को तो छोड़ दें, वो पीछे रह गया। जनाब राना साहब। लेकिन सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर वापस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी प्रिलिमिनरी डिस्कशन जो है वो IMF के साथ हुई और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि ये भी जो नया मुआहदा है वो भी उसकी भी जो मेन कह लें फाइनलाइजेशन जो की तरफ हम बढ़ रहे हैं और एक अच्छा दौरा रहा जो ये रिपोर्ट आज यही किया गया है और जो ब्रीफिंग दी गई फाइनेंस मिनिस्टर से वो बड़ी पॉजिटिव थी। एक तो ये हो गया। देखें, दूसरा आपने ज़िमनी इंतखाबात की बात की, ओवरऑल पुरसकून इंतखाब रहे और इसके अंदर एक PMLN का जो वर्कर है उसका कत्ल हो गया और वो PTI के जो
वहाँ लोग थे, उनकी वजह से हुआ। हुकूमत ने बहरहाल जो पुलिस है उसने जिन लोगों के ऊपर शक था उनको गिरफ़्तार कर लिया। बाकी देखें एक आधा ऐसा कोई फॉर्म 45 था जिस पे सबका दस्तखत हुआ था पोलिंग एजेंट्स का, उसमें पीटीआई के पोलिंग एजेंट का भी दस्तखत था। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था फॉर्म 45 पे किसी का भी दस्तखत, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस ले लिया है और तहकीक जो है वो शुरू कर दी। ओवरऑल पुरअमन रहे इलेक्शंस और कोई इश्यूज नज़र नहीं आए। केपीके में जो है वो पीटीआई के बैक्ड कैंडिडेट जीते, पंजाब में तकरीबन पीएमएलएन ने क्लीन स्वीप कर दिया। तो ये हम तो समझते हैं कि इत्तेमाद की मोहर लगाई पाकिस्तानी अवाम ने। जो 2 महीने की गवर्नमेंट थी जिसमें मरियम अच्छा राना साहब, मैं ये बात तो आपकी मैंने ले ली, उसका मैं टेक लूंगा साहब से, मगर एक बात न रहेगी, ये दौरा बड़ा अच्छा था, चले हमें चाहिए भी था, बड़ी मुश्किल में है, लेकिन ये जो कल परसों एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर छपी कि जनाब 6 मुल्कों में उन्होंने हमें वर्स्ट 6 कंट्रीज IMF क्लब्स पाकिस्तान विद वॉर टोन कंट्रीज, ये बड़ा एक ऐसी तो कोई जंग नहीं है हमारे यहाँ जिस तरीके से बाकी मुल्कों का वो कह रहे हैं यमन का इशू है या शाम का इशू है, तो वाई दे हैव बीन सो हार्श विद अस? राना साहब देखिए, वो उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर दिया, ये तो सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर उन्होंने बात की। अभी हमने एक IMF का स्टैंड बाय एग्रीमेंट कामयाबी से मुकम्मल किया है और मैं समझता हूँ ये बड़ी अचीवमेंट है। तो इस चीज़ का इदराक तो पूरी दुनिया को है कि एक IMF का प्रोग्राम हमने मुकम्मल किया है और रिफॉर्म्स का जो एजेंडा, जो माशी रिफॉर्म्स का एजेंडा है, उसको हम आगे लेके गए हैं। तो ये तो अगर उन्होंने, हो सकता है, मैंने वो रिपोर्ट अभी नहीं पढ़ी, लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से अगर उन्होंने क्लब किया है तो इस तरह की कोई इतने बुरे हालात तो पाकिस्तान में नहीं है और सिक्योरिटी सिचुएशन को भी हुकूमत जो है वो बड़ी बारीकी से देख रही है और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी होगी। बहरहाल देखें, हम तो IMF से जो बातचीत करके आए, मैं तो उसका जिक्र कर रहा हूँ कि वो बड़ी पॉजिटिव थी और जो हम एक 24वें मुआहदे की तरफ मूव कर रहे हैं उसके अंदर पहले से ही देखें, ये तो एक हम IMF की तरफ जा ही रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हमने अपनी मईशत के अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है वो खुद भी करनी है, तो हम खुद उस तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं और हम समझते हैं कि ये जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो जाएंगी तो इस मुल्क में एक आम आदमी की ज़िंदगी में एक परमानेंट बेहतरी का जो रास्ता है वो हम उस तरफ गामजन हो जाए। लॉन्ग अवेटेड सर, मैं बिल्कुल मेरी दुआ है कि आपके लफ्ज़ इन लेटर एंड स्पिरिट नहीं बल्कि 50% भी हो जाए तो कौम बहुत खुश होगी। शौकत यूसुफजई साहब, ये जो इलेक्शन रिजल्ट थे ये थे विंडिकेशन, इंशाल्लाह होंगे, ये विंडिकेशन थी 2024 के पहले इलेक्शंस की, और एक आध बंदा कत्ल हुआ। डू यू हैव द सेम टेक, और आप यही समझते हैं कि ये इलेक्शन बिल्कुल शफाफ हुए? क्योंकि बहुत शोर था 24 पे, वो तो शोर ख़त्म नहीं होने में नहीं आ रहा। आपका क्या टेक है इस सारे प्रोसेस पे शौकत यूसुफजई साहब? देखिए, मेरे ख्याल से पूरा मीडिया ने कवर किया है उसको, क्योंकि ज़मीनी इलेक्शन था, मखसूस सीटें थी, तो डेफिनेटली पूरा मीडिया मौजूद रहा हर उस पर। और पंजाब के अंदर तो इलेक्शन नहीं हुआ है, पंजाब के अंदर तो पहले से रिज़ल्ट सिर्फ उस दिन अनाउंस हुआ है, बाकी तो पहले से डब्बे भरे हुए थे। बहुत सारे जगहों पे खुद मीडिया ने कहा कि जी, और पोलिंग ऑफिसर्स ने कहा कि जी बहुत कम वोट पोल हुए हैं, लेकिन वहाँ पे डब्बे भरे निकले, तो वहाँ पे तो इलेक्शन नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक बात है पंजाब के अंदर, वहाँ दंगे एक किस्म के झगड़े भी आपने देखे हैं, और जो PMLN का कारकुन वहाँ पे जहाँ बाग हुए उस पर भी मुझे अफसोस है, क्योंकि ये तो गरीब लोग होते हैं, इसमें किसी पार्टी का ये नहीं हो सकता है कि कोई पार्टी जानबूझकर दूसरे पार्टी के वर्कर को मारे, सियासी वर्कर होते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात पे, क्योंकि गवर्नमेंट की जो मशीनरी थी वो एक तरफा काम कर रही थी और ये बहुत सारी चीज़ें रोक सकती थी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कोई झगड़ा शगड़ा नहीं हुआ यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं हुई, यहाँ तक कि रिजल्ट भी बड़े क्लियर आए हैं यहाँ पे। पंजाब के अंदर आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल रही और पूरा हुकूमती मशीनरी जो है वो इसमें लगी रही कि किस तरह, और उसकी वजह भी थी, पहले से ये तय था कि PTI को नहीं जीतना है पंजाब के अंदर। उसकी वजह थी कि PTI जो है वो शोर मचा रही है कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, अगर पंजाब में सीटें जीतती है तो फिर तो ये जो है ना उनका बयानिया और मजबूत हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने पहले से तय कर लिया था कि ये बयानिया जो है वो मजबूत नहीं होने दिया जाएगा।
तो मेरे ख्याल से ये अफसोसनाक बात है अवाम के वोटों का, जो खुद कहते रहे कि जी वोट का एहतराम होना चाहिए, तो वोट का एहतराम तो नहीं हुआ पंजाब के अंदर। हमने देखा कि किस तरह प्री पोल रैगिंग में भी आप देखें जलसे नहीं करने दिए गए, जो जलसा हुआ उसमें सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। दूसरी तरफ PMLN के लोग जलसे भी करते रहे, कोई उनको कोई कहने वाला कुछ नहीं था, बस सबको आज़ादी थी। तो वो जो 8 फरवरी के दिन जो कुछ हुआ PTI के लोगों के साथ, वही हमने देखा। 21 को भी वही चीज़ हमें नज़र आई, उसका फॉलो अप था। तो इस तरह रिजल्ट चेंज करके इनको क्या मिला, सिवाय इसके कि बदनामी के सिवा सारे पाकिस्तान को पता है कि वोट किसको पड़ा है, सारे पाकिस्तान को पता है। दूसरी तरफ देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद जीता, और क्यों जीता कि उसने इमरान खान की तस्वीर लगाई थी, और ये कहते हैं कि जी यहाँ पे PTI जो है हारी है। तो PTI जब हारी है ना, तो जो जीता है वो भी PTI है। हारी तो बेसिकली PMLN और पीपल्स पार्टी है, जिन्होंने 4,000 वोट लिए हैं पीपल्स पार्टी ने, और 6,000 वोट लिए हैं PML नून ने, और 47,000 लिए हैं PTI ने, और 74,000 लिए हैं PTI बैक मेंबर ने, क्योंकि हमारी पूरी तंजीम जो लोकल थी बाजौड़ की, और जो वर्कर्स थे वो तो सारे आज़ाद मेंबर के साथ थे। मैं राना साहब से उनका टेक ले लूं इन तमाम गुफ्तगू। राना साहब, ये बड़ी सॉरी टेल है हमारे यहाँ, और आप पॉलिटिकल एलीट, हम चाहते हैं आप ही आए बारी बारी, हमारी पॉलिटिकल एलीट स्ट्रेंथन हो, हमारी पॉलिटिकल जो ट्रेडिशंस हैं वो स्ट्रेंथन हो। बट यू नो, ये जो आखिरी 2 इलेक्शन थे, मैं तीसरे को भी शामिल कर लेता हूँ, ये तो आई थिंक दे वर द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ऑफ ऑल। कैन वी एवर गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन, जहाँ बैठ के आप मुबारकबाद दे रहे हो शौकत यूसुफजई साहब को, या वो आपको मुबारकबाद दे रहे हो, जो हम इंडिया में देखते हैं? ये क्या सिलसिला है जनाब राना साहब? ये देखिए, बात ये है कि पहले 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में फॉर्म 47, फॉर्म 45 की बेज़ाब्तियों की बात थी। अब तो इस ज़िमनी इलेक्शन में तो इनके पास ये मौक़िफ़ भी नहीं है, और मेरे ख़्याल से ओवरऑल पुरअमन हुए। किसी एक जो बड़ा वो वायरल हुआ फॉर्म 45, उसके ऊपर भी मैंने आपको अपना मौक़िफ़ दे दिया। देखें, बात यह है कि ये तो इनका मौक़िफ़ है ना, इनकी सियासत को, जो नफ़रत की सियासत है उसको रद्द कर दिया, और जो एक पॉजिटिविटी की सियासत जो पिछले 2 माह के अंदर मुल्क की तरक्की की जो बात कर रहे हैं, मुल्क को माशी दलदल से निकालने की बात कर रहे हैं, और जो हुकूमत ने इक़दामात लिए उस पे जो है अवाम ने एतबार किया, और उसकी बुनियाद पे जो है वो वोट मिले। तो इनका बयानिया तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी पीछे रह गया, और इनका जो मौक़िफ़ है वो भी काफ़ी पीछे रह गया। मुझे तो लगता है कि ये जो तहरीक चला रहे हैं ये भी बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप होगी। जहाँ तक बात है कि सब लोग एग्री करें, देखें, ये इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको लगाने वाले खान साहब हैं, उनकी तारीफ़ें करने वाले वो हैं, उनके लिए एक बड़ा तारीफ़ी ख़त लिखा वो शेख रशीद साहब ने लिखा, और देखें वो उनकी जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो फिर जो अभी उमर अयूब साहब हैं वो मिलके वज़ीर आज़म के साथ जो है वो नए इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो नॉमिनेट करेंगे।